नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आज पहले चरण का मतदान हो रहा है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों का दौर भी जारी है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया है और साथ ही पीएम मोदी ने इस लोकसभा चुनाव को देश के भविष्य का चुनाव बताते हुए एक एक वोट की कीमत अमरोहा की जनता को समझाई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन पर भी पीएम मोदी ने जोरदार हमला बोला है। एक बार फिर से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लेकर प्रधानमंत्री ने ये टिप्पणी की है और कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से दो शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसे लोग पहले ही नकार चुके हैं। यानी एक बार फिर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला प्रधानमंत्री ने बोला है और इसी के साथ पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा कि ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़े हैं और इन्हें जवाब जो है आपको देना होगा। अमरोहा से जो कैंडिडेट है, जो भारत माता की जय के नारे भी नहीं लगाते हैं, उन्हें जवाब देना होगा और किस तरीके से ये जो गठबंधन तैयार हुआ है इसे जवाब देना है। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अमरोहा की जनता को बताया है। क्या कुछ पीएम मोदी ने कहा है और किस तरीके से अखिलेश और राहुल गांधी को दो शहजादों की जोड़ी बताते हुए ये हमला बोला है, सुनिए। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार के इन प्रयासों के बीच यूपी में एक बार फिर दो शहजादों की जोड़ी उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल। और ये दो शहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आप याद करिए, इनकी सरकार को यहां के पवित्र तिगरी मेले से कितनी दिक्कत थी। तिगरी मेले में भी रुकावट डालते थे। यहां जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्हें तो भारत माता की जय बोलने तक में आपत्ति थी। जिसको भारत माता की जय मंजूर नहीं, वो भारत की संसद में शोभा देता है क्या? ऐसे व्यक्ति को भारत की संसद में प्रवेश मिलना चाहिए क्या? अयोध्या में राम मंदिर बना तो ये सपा कांग्रेस दोनों पार्टियों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, वोट बैंक के भूखे लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर निमंत्रण ठुकरा दें। अरे उसके बजाय तो उनकी ओर देखिए, जो जीवन भर बाबरी मस्जिद का केस लड़ते थे, सुप्रीम में हार गए तो खुद प्राण प्रतिष्ठा में आकर के शामिल हो गए।
और इनको तो उसमें भी शर्म आ रही। तो जाहिर तौर पर आज 19 अप्रैल है और यूपी में कई सीटों पर पहले चरण में वोटिंग हो रही है, लेकिन जहां पर पीएम मोदी पहुंचे यानी अमरोहा, वहां पर दूसरे चरण में वोटिंग होनी है और उससे पहले प्रधानमंत्री ने अपनी बातें हैं वो अमरोहा की जनता के सामने रखी और सभी मतदाताओं खासकर युवाओं से अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील जो है वो पीएम मोदी ने की और कहा कि अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप, और अमरोहा का एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार। ये जाहिर तौर पर इस रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा, लेकिन एक बार फिर से वो वर्ल्ड कप के हीरो रहे मोहम्मद शमी को याद करना नहीं भूले। अमरोहा से मोहम्मद शमी आते हैं और उन्होंने इसी जनसभा में उनका जिक्र किया और कहा कि जो कमाल मोहम्मद शमी ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का भी डंका बजाता है। किस तरीके से मोहम्मद शमी की तारीफ पीएम मोदी ने की और ये बताया कि उन्हीं की सरकार में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है। वहां पर सरकार युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल खोलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यों की सराहना की है। उत्तर प्रदेश में चाहे फिर वो हाईवेज का निर्माण हो, फिर चाहे वो गन्ना किसानों को वक्त पर भुगतान हो, ये तमाम बातें गिराते हुए अमरोहा की जनता को साधने की भरपूर कोशिश पीएम मोदी के जरिए की गई है। मोहम्मद शमी की तारीफ करते हुए किस तरीके से अमरोहा की जनता को साधने की कोशिश पीएम मोदी ने की है, सुनिए। अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शमी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड दिया है और योगी जी की सरकार तो 2 कदम आगे बढ़ी है और योगी जी ने यहां के युवाओं के लिए स्टेडियम भी बनवा रही है। मैं अमरोहा के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। भाजपा गांव गरीब के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। ये इलाका दिल्ली और एनसीआर के इतने करीब है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का जो फायदा अमरोहा को मिलना चाहिए था वो पहले मिला क्या? योगी जी के आने से पहले मिला क्या? दिल्ली में भाजपा सरकार बनने से पहले मिला क्या? इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी, लेकिन आज वही यूपी देश में एक्सप्रेस वे
एक्सप्रेस वे वाले प्रदेश के तौर पर हिंदुस्तान जानने लगा। तो साफ तौर पर पीएम मोदी ने देश के युवाओं को और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये कहा है कि ये चुनाव जो है देश के भविष्य का चुनाव है और जाहिर तौर पर बीजेपी गरीब गांव के लिए बड़े विजन और बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाने में लगती है। ये भी बड़ा हमला इंडी अलायंस पर पीएम मोदी ने बोला और कहा कि इस मानसिक का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। जिस तरीके से दरअसल वहां पर पहले की सरकारें थी, गुंडागर्दी थी, गरीबी थी, ये तमाम बातें पीएम मोदी ने गिनाते हुए अमरोहा की जनता को साधने की कोशिश की है। वहां पर आम के बगान से लेकर गन्ना किसानों को भी साधने की कोशिश पीएम मोदी ने की और किसानों के जो खेती में यूज होता है यूरिया से लेकर उनके गन्ने के भुगतान का जिक्र भी किया। और इस तरीके से अब दूसरा जो चरण होगा वोटिंग का, वहां पर मतदान होंगे और देखना होगा कि पीएम मोदी की इस रैली का कितना असर जो है वो जमीनी स्तर पर अमरोहा में देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।